नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। द फर्स्ट थॉट जो मुझे आ रही है आपसे बात करने के कि थॉट, हाँ। कि एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट। मैं आज तक इतना ही सोचता था कि एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑफ ऑन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। हर कण कण में, सेल में, हमारी बॉडी पे ही असर है। राइट। लेकिन जब थॉट के और डीप गए तो बाद में पता चला कि थॉट का जो है, थॉट से सीधा का सीधा डेस्टिनी बन रही है। नॉट ओनली डेस्टिनी, अगला जन्म और अगले जन्म भी, राइट। एंड एंड सराउंडिंग्स भी, राइट। और रिश्ते भी, घर का वातावरण भी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मेरा ऑरा। वेरी ब्यूटीफुल। जैसे आपने कहा डेस्टिनी, जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं वो अपना भाग्य लेकर आया है। वाह। तो दैट्स व्हाई डेस्टिनी इज नॉट ओनली ऑफ दिस बर्थ ना। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया, अभी कोई कर्म नहीं किया, लेकिन हर एक क्या कहता है, वो बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है। और इसलिए पैदा होते ही पहले दिन उसकी जन्म पत्री बन जाती है। वो जन्म पत्री क्या है? वो उसकी बैलेंस शीट है, जो उसके पिछले जन्म में लास्ट क्षण तक उसका जो कार्मिक अकाउंट था, उसकी वो बैलेंस शीट है। बैंक की तरह। बैंक की तरह। बस आज 31 मार्च को जो एक बिजनेस का क्लोजिंग बैलेंस होता है, 1 अप्रैल को वो ही ओपनिंग बैलेंस होता है। एक नया पैसा इधर उधर नहीं कर सकते। We cannot start 1 April with a new blank balance sheet. It starts with closing balance of the previous day. इसीलिए हमारा नेक्स्ट जन्म, वो बच्चा पैदा हुआ, वो क्षण उसका ओपनिंग बैलेंस जो है, वो उस आत्मा का लास्ट जो उसने कर्म किया था उसके हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस था। तो डेस्टिनी नहीं बनती ना, डेस्टिनीज ही बनती जाती है। आगे 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 कितने हमारे भाग्य बन रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि ये तो छोटी सी बात है यार, ऐसे ही बोल दिया, ये छोटी सी बात है, ऐसे ही कर दिया, छोटी सी बात है, ऐसे मजाक कर दिया, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। राइट। तो देखते देखते मुझे एक बहुत सुंदर एक कोट मिला जो कॉन्सिक्वेंशियल की बात करता है। इट सेज, इन एवरी गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स डू वी एब्सटेन फ्रॉम गॉसिप and slander and prejudices and forming judgments is important. It is in these little things, inconsequential to most people, where the real spirituality of an individual shines through. ब्यूटिफुल है। इसको फिर से देखते हैं। 4 शब्द उसने कौन से कहे? गॉसिप, Slander, स्लैंडर, prejudices, प्रेजुडिस and एंड forming जजमेंट। judgments. जजमेंट। गॉसिप मतलब बैठकर किसी और के बारे में उसकी कमजोरियां डिस्कस करना, या उसके जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में बैठकर हमने अपने ओपिनियन दे के 4 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। और उसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं। कई बार वो भी नहीं, कई बार सिर्फ बैठकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। गॉसिप मीन्स आपको पता है उनके घर में ये चल रहा है, आपको पता है उनके घर में ये हुआ, आपको पता है उनके बच्चे के नंबर कम आए, आपको पता है उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। नो क्रिटिसिज्म, नो मजाक उड़ाना, ओनली गॉसिप। गॉसिप मतलब सिर्फ औरों के बारे में बैठकर बातें करना, ओनली प्लेन गॉसिप। दूसरा स्लैंडर, किसी का, अब इस केस में किसी को नीचे गिराना, किसी की निंदा करना। तीसरा प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब आप एक को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं दूसरे से, चाहे वो कोई धर्म के प्रति प्रेजुडिस, चाहे वो कोई कास्ट के प्रति प्रेजुडिस, 2 बच्चों के बीच में, चाहे वो किसी जेंडर के प्रति प्रेजुडिस, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति प्रेजुडिस। दिस इज प्रेजुडिस। और चौथा उसने कहा जजमेंटल, कि किसी के बारे में हम उनके संस्कारों को देखकर हम यहाँ चिंतन करते हैं। 4 चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। आज हम ये अगर चेक करें अपने जीवन में, और उसने कहा हर दिन के लिए चेक करें
कि हर रोज हम कितना इन 4 बातों से मुक्त रहते हैं, एब्सटेन। जैसे भी से आई एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आई एब्सटेन फ्रॉम नॉन-वेज। ही सेज एब्सटेन फ्रॉम दीज 4 थिंग्स। ये इनकॉन्सिक्वेंशियल जिसको समझते हैं, उसने छोटी कहा छोटी। जिसको मोस्ट लोग इनकॉन्सिक्वेंशनल, मतलब कुछ उसमें सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कुछ क्या उसमें consequence गलत होगा नहीं है। एंड लास्ट लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज देयर वेयर योर स्पिरिचुअलिटी विल शाइन। इन 4 बातों से मुक्त होने में जिनको मेजॉरिटी दुनिया कुछ गलत नहीं मानती है, इट इज देयर वेयर योर स्पिरिचुअलिटी विल शाइन। मतलब जो बातें लोगों के लिए आम है, ऑर्डिनरी है, नॉर्मल, पिछली बार हम बात कर रहे थे ये तो नॉर्मल जीवन जीने का तरीका है, लेट मी बी नॉर्मल। तो जो लोगों के लिए नॉर्मल है, अगर आप स्पिरिचुअल आध्यात्म का जीवन जीना चाहते हैं जहां आपकी पर्सनालिटी, रूहानियत शाइन करे, तो आपको ये नॉर्मल बातों से एब्सटेन करना होगा। मैं देखता हूँ सिस्टर, एक हमारे यहाँ सोसाइटी में एक सेक्रेटरी टाइप का आदमी है, उसको हर घर में कितने में गाड़ी उनकी बिकी, किसकी एंगेजमेंट हुई थी, टूटी थी, किसके घर में क्या बात चल रही थी, मतलब तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, आप जैसे कह रहे हैं, ये बातें अब सोच रहा हूँ कि बातें करते 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 वाई इज ही नॉट, आई मीन इसकी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं है, बिल्कुल ही अजीब सा नाउ लगता वी है। नीड टू अंडरस्टैंड ये 4 बातों का क्या नुकसान है। ये चेहरा ही उसका, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया है। अब अगर उनसे हम बात करें तो वो कहेंगे मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, नहीं, मैंने निंदा नहीं की, मैंने सिर्फ जो हो रहा मैंने है तो फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स बताए। तो इसीलिए उसने वो कहा दिस इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर मोस्ट पीपल। कलयुग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी होगी कि नॉर्मल की डेफिनेशन हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन हम किस रास्ते चल रहे हैं। अगर किसी का प्रायोरिटी इन लाइफ है सिर्फ धन कमाना, उसकी वो टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ है, तो उस बिजनेसमैन की नॉर्मल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। वो तो बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 चीज लाइफ में क्या है, धन कमाना, राइट। अब किसी की प्रायोरिटी है आत्मा की शक्ति बढ़ाना, किसी की प्रायोरिटी है ये अंदर का जो धन है, जो आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा की पावर है, संस्कार है, प्योरीफाई करके सोल पावर को बढ़ाना। तो उसकी नॉर्मल की डेफिनेशन और इसकी नॉर्मल की डेफिनेशन सेम हो ही नहीं सकती। सही बात, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इन दोनों की नॉर्मल की डेफिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए उसने कहा व्हाट विल बी इनकॉन्सिक्वेंशनल टू मोस्ट, टू मोस्ट। जब हम समाज में रह रहे हैं, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच, परिवार के साथ ही, परिवार में भी बहुत लोग हमें बहुत कुछ कहेंगे, बैठकर इकट्ठे बहुत सारी बातें करेंगे, which will be normal for them. This we have to underline. It will be normal for them. But अगर मेरी प्रायोरिटी जीवन में ये है कि मुझे अपने संस्कारों को प्योरीफाई करके, जैसे आपने कहा, अपने ऑरा को वाइट बनाना है, तो मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं हो सकता। जैसे आपने एक्टर बनने की मेहनत की, तो आपने जीवन में कई परहेज किए होंगे कि मुझे, जैसे आप कई बार सुनाते हैं कि आपको वॉइस ओवर करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, शुरू में किया तो कितनी प्रैक्टिस, कि सारा दिन रिहार्स वो कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब घर के बाकी लोग तो नहीं कर रहे थे ना, वो बाकी घर के लोग उस टाइम कोई आराम कर रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई घूमने जा रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ वो ही मेहनत कर रहे थे। तो उस क्षण उनकी नॉर्मल की डेफिनेशन और आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन अलग थी। अलग। उस टाइम वो आपको ये भी कह सकते थे कि क्या सारा दिन यही करने में लगे हुए हो, ये कोई जीवन है, ना घूमने जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना टीवी देख रहे हैं, पूरा टाइम वही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आपने किसी का नहीं सुना, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, मुझे ये करना है और ये अचीव करने के लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी।
उस कुछ टाइम की हुई मेहनत ने, उस कुछ टाइम की हुई मेहनत ने जीवन का भाग्य बदल दिया। अगर उस थोड़ा टाइम वो मेहनत ना की होती और औरों को देखा होता, अच्छा ये भी सो रहे हैं मैं भी सो जाता हूँ, ये भी घूमने जा रहे हैं मैं भी घूमने, क्या मैं सारा दिन मेहनत कर रहा हूँ, ये कोई जीवन है, पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते रहो। ये मेहनत अगर उस टाइम न की होती, डेस्टिनी बदल जाती। हर फील्ड में मेहनत की ना। हर फील्ड में मेहनत की। आज किसी को सिंगिंग है, वो उनका काम है, उन्होंने प्रायोरिटी रखी, हमें इसमें बहुत आगे जाना है। वो कितनी परहेज करेंगे, वो कितनी रियाज करेंगे। कहीं रात को लेट नहीं जाते हैं, सुबह जल्द 4 बजे उठ के रियाज करते हैं, गले का ध्यान रखते हैं, ठंडा बर्फ नहीं लेते हैं, कितना मतलब। एंड प्लस प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब जैसे आपने कहा वो रात को लेट नहीं जाते, सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठ के रियाज करते हैं, ठंडा नहीं पीते, ये सारी चीज़ों का वो परहेज करते हैं। ये सारी बातें बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हैं। रात को देर से भी सो सकते हैं हम, सुबह देर से भी उठ सकते हैं, ठंडा पीना तो नॉर्मल लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं है, और सुबह उठ के तो किसी को रियाज ही नहीं करना। तो दोनों लोगों की नॉर्मल की डेफिनेशन अलग अलग है। इसीलिए हम औरों को देखकर अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते। अगर इसने दूसरों को देखकर रात को लेट सोए, सुबह देर से उठे, कोई रियाज नहीं किया, ठंडा पी लिया, गला खराब हो गया, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई, गया ना पर्पस ऑफ लाइफ क्या चूज किया था। अब उसने कहा जो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो औरों के लिए नॉर्मल है उससे अपने आप की परहेज रखेंगे, दे आर द वंस हु विल शाइन स्पिरिचुअली। इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी है और फिर भी ध्यान भी रखना पड़ता है। संयम और नियम, संयम और नियम। संस्कार परिवर्तन करना बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन अटेंशन भी रखना पड़ता है। सोल पावर को बढ़ाना बहुत इजी है, लेकिन अगर साथ साथ घटाते गए तो वो कभी नहीं बढ़ने वाले। कहते हैं तेल की धार की तरह, जैसे धीरे कंटिन्यूस एक ही धार चलती जा रही, कहीं ना स्पीड कम ना ज्यादा, रुकना नहीं है। यस, डिप्लीट नहीं करना, साथ साथ डिप्लीट नहीं करना साथ साथ। ये 4 बातें जो बताई, औरों के बारे में बैठकर बातें करना, राइट। लेट्स लुक एट दिस सिंपल थिंग, गॉसिप। औरों के बारे में बैठकर बातें करना। चलो बैठकर आप बात नहीं भी करे तो औरों के बारे में कई बार मैगजीन पढ़ते आप अपने साथ ही तो बात करते हो। अपने साथ बात कैसे करना, आदमी है, इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। औरों के बारे में सोचना। गॉसिप जो पढ़ते हैं मैगजीन्स में और पेपर्स में, सोशल मीडिया में, राइट। और कई बार तो गॉसिप रॉन्ग भी होती है। रॉन्ग हो या राइट हो इज नॉट द पॉइंट। ही हैज नॉट सेड रॉन्ग गॉसिप, ही हैज नॉट सेड झूठी गॉसिप, ही हैज सेड गॉसिप। नाउ आई अंडरस्टैंड। एक दिन मेरी गुरु ने तो ऐसी बात हो रही थी कि मैंने इसके बारे में बात किया, इसके बारे में उन्होंने इतना ही बोला, द अदर इज हेल। अब मुझे समझ में आया कि व्हाट शी मेंट। मतलब द अदर का आपके अंदर थॉट आया तो यू आर इन हेल। राइट। व्हाई? जब हम जितना औरों के बारे में सोचेंगे, हमने पहले भी ये कई बार देखा है, जिसको याद करेंगे उसके साथ फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी। उनके मन की स्थिति की जो वाइब्रेशन है वो हम रिसीव करना शुरू कर देंगे। हम कॉन्शियसली अवेयर हो या ना हो, हम रिसीव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमें सिखाया जाता था ना, परमात्मा को याद करो। क्यों परमात्मा को याद करो? क्यों हर क्षण उसका नाम जपो, उसका सिमरण करो, उसी को याद करते रहो? क्यों याद करते रहो उसको? क्योंकि जितनी देर उसको याद कर रहे होंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ कनेक्टेड होगी? उसके साथ कनेक्टेड होगी। जितनी देर हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्टेड होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? रेज हो जाएगी, क्योंकि उसकी इतनी हाई है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम जितनी देर याद करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। हम हेवन में होंगे। यस। अब लोअर फ्रीक्वेंसीज को अगर याद करेंगे तो हेल में होंगे।
लोअर फ्रीक्वेंसीज को याद करेंगे, उनके बारे में सिर्फ सोचेंगे, उनके बारे में बैठकर सिर्फ बात करेंगे, लेकिन उस समय हम कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी भी उतनी हो जाएगी। आप जो इनकॉन्सिक्वेंशियल हाउएवर आपने बोला, तो मुझे अभी ये थॉट आ रहा था कि अगर मैं इतना भी बोलूं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करता, ठीक नहीं कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मतलब छोटी छोटी बातें भी, ये भी तो एक लेबल हुआ ना। ये है जजमेंटल। हाँ, लेबल ही दिया ना, जजमेंट भी पास किया, हाँ और अच्छा भी उनकी उनकी एक्शन को हाँ, नॉट लाइकिंग काइंड ऑफ अ that वर्ड is, नहीं आ रहा मुझे। yes, आई yes. कैन नॉट से क्रिटिसिज्म, We are बट not इट इज, agreeing with their way of living. हमें नो वो बट यू नॉट सही हैप्पी नहीं, विद इट ना। या हमें तो सही नहीं लग रहा, अनहैप्पीनेस वाली थॉट भी है ना। हमें सही नहीं लग रहा ना। तो इतनी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, हाँ, मैं सोच रहा था कि वो भी सोच के फायदा क्या है। हमें क्या या तो करना एक बार चाहिए? बात कर लो, वेरी या ट्रू। खत्म कर लो, हाँ, या लिख दो, राइट। एंड बार बार उसको मनन चिंतन करने से ये जो पॉइंट्स बता रहा है ये, राइट। कि however inconsequential वी टू मोस्ट पीपल, it may seem, मे भी लगता है मुझे कि यार छोटी सी तो बात है, राइट। फिर भी जो अगर मेरा रास्ता स्पिरिचुअलिटी का है, हाँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेकर आएगी, ये तो फिर भी हमें दिखता है ना कि हमने उनके बारे में, हम सोचा। खुश नहीं हैं, उनके कुछ करने के तरीके से खुश नहीं हैं, या हमें उनकी कोई बात सही नहीं लग रही, ये फिर भी हमें दिखता है कि हाँ। लेकिन कॉमन भी तो इतना हो गया ना आजकल। आजकल कैसे? के बच्चे ये नहीं करते हैं, हमारा जमाना अच्छा था, स्कूल में ये हो रहा है, पता नहीं। बच्चे सुबह जो है, एक औरत बोल रही थी, बॉम्बे तो ऐसा है सुरेश जी कि पति घर से काम पे निकला तो भरोसा ही नहीं कि शाम को आएगा कि नहीं। मतलब दिस काइंड ऑफ टॉक नॉन स्टॉप, इसी तरह की बातें। तो वाइब्रेशन कैसी हो जाएगी, राइट? अब एक और चीज ना चाहते हुए भी हम्म, आई हैव सीन कि मैं भी रिपीट कर देता था कई बार किसी की सुने हुए, हाँ, वो इम्प्रेशन कहीं ना कहीं से आ भी जाता था। राइट। फिर मैंने बोला ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी जजमेंट, फलाना ऐसा आदमी है, मैंने कैसे बोल दिया, एटलीस्ट मैं ये तो बोलूं कि somebody said that, सही बात है, या फलाना आदमी कह रहा था कि आदमी अच्छा नहीं, बट आई डोंट नो, राइट। इस किताब में लिखा है लेकिन मुझे नहीं मालूम है। नो, इवन दिस सिंपल थिंग, जैसे आपने कहा, किसी ने कहा हमें कि मुंबई शहर ऐसा है कि सुबह कोई जाता है, पता नहीं शाम को वापस आता है कि नहीं। ये किसी का नज़रिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी की सोच, किसी की लो फ्रीक्वेंसी है। शहर में, देश में, दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारी एनर्जी किस तरफ जा रही है, और हम यहाँ वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी ने वो क्रिएट किया, आपको सुनाया, आपने उसको चित्त पर ग्रहण कर लिया, और अगर आपने किसी और को एज इट इज सुना दिया, आपने कहा मुंबई शहर ऐसा है, सुबह जाओ, पता नहीं शाम को वापस आएंगे कि नहीं। अब ये बिलीफ सिस्टम किसका बन गया? अब ये बिलीफ सिस्टम उनका नहीं, अब ये बिलीफ सिस्टम आपका बन गया। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर तो थी, आपकी भी लो हो गई, आपने और किसी को सुना के उनकी भी लो कर दी। अब जब वो आपको सुना रहे थे कि मुंबई शहर तो ऐसा है, आपके पास पावर थी कि अपनी भी फ्रीक्वेंसी को बचा के रखे और प्रयास करके उनकी फ्रीक्वेंसी को भी रेस करते हैं। लेकिन जब मैं ये रिपीट करता हूँ किसी की बात, मतलब मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी, अपना कोई थिंकिंग है नहीं क्या? नहीं। किसी ने बोल दिया ये आदमी ऐसा है, तो मैंने भी उसको, किसी को बोल दिया ये आदमी, तो उसने क्या बोला, डू यू नो वो कौन है? वो मेरा भाई है। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसका भी एक भाई है। अगर ये हमारा संस्कार है कि हम एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं, इसको भी हम चेक करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कार हमें अपने बारे में क्या बताता है कि हम लोगों की चीज़ों को एज इट इज़ अब्जॉर्ब करके अपना बना लेते हैं, एंड विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी, क्योंकि हम सिर्फ उनके ओपिनियन को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, The way others talk also, हम उसको भी सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। सिस्टर आप मैंने सिर्फ देखा किसी है, का नजरिया नहीं अब्सॉर्ब कर रहे,
दिस वी रियली रियली नीड। नजरिया एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी नजरिया फ्रीक्वेंसी तो बना आपने लिया। अब्जॉर्ब किया ही ना, जैसे आपने वही चीज किसी और को रिपीट की, आपने नजरिया तो अब्जॉर्ब कर ही लिया। लेकिन नजरिया अब्जॉर्ब करने के साथ साथ सबसे पावरफुल चीज क्या हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी पे आप खुद आ गए। अगर किसी का नजरिया अब्जॉर्ब करना ही है तो फिर वो वाले नजरिया अब्जॉर्ब करें, वो वाली सोच को अब्जॉर्ब करें और उनको अपना बनाएं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रेस करते हैं, जो हमारी यहाँ की क्लेंजिंग करते हैं, ना कि जो यहाँ और गंद। हमने देखा था ना, ऑरा क्या है हमारा, वाइट। हमें उसको सारा दिन कैसा रखना है, वाइट। लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, हम लोगों से दूर भी नहीं होने वाले। लोगों के ऑरा में कुछ कुछ चिपका होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑरा क्लीन रहे। हर एक जो आए, आप सुबह सुबह, आज आपकी ड्रेस वाइट है, आसपास के लोगों के हाथ मैले हो सकते हैं, किसी के हाथ पे मिट्टी लगी है, किसी के हाथ पे पसीना लगा है। अगर हर एक आए और आपको ऐसे टच करके चला जाए तो 2 घंटे के बाद ये ड्रेस का कलर तो बदल जाएगा। अलग 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 रंगीन। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ये ड्रेस को साफ रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपकी प्रायोरिटी है, तो आप सबके साथ रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि दूर जाके एक कोने में बैठ जाएंगे, मेरी वाइट ड्रेस है, मैं किसी से मिलूंगा नहीं। नो, आप सबके बीच रह के हंसेंगे, खेलेंगे, काम करेंगे, लेकिन बचा के रखेंगे। क्या करेंगे, किसी को इतना नजदीक नहीं आने देंगे। सेम थिंग विद द ऑरा। किसी की ऑरा के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, किसी के चित्त के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, उनकी एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी फील्ड के साथ अटक रही है, तो फिर उनकी एनर्जी फील्ड में जो है उसका असर हमारी एनर्जी फील्ड में आएगा। मतलब उन्होंने आकर आपके ऑरा को हाथ लगाकर आपके ऑरा को मैला कर दिया। तो अगर अपने ऑरा को क्लीन रखना हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें सबके बीच रहते हुए अपने आप को क्या करना होगा, बचा के रखना होगा। क्योंकि सारा दिन में तो कितने लोग मिलेंगे, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, हर एक की एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीज़ें पकड़ के रखी हुई हैं। किसी ने नेगेटिविटी पकड़ी है, किसी ने जेलसी पकड़ी है, किसी ने गुस्सा पकड़ा हुआ है, किसी ने पास्ट का दर्द पकड़ा हुआ है, क्या 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 किसी के ऑरा में है। और जरूरी नहीं है सिस्टर कि कोई जो हमसे लोग मिलते हैं कि हर बार कोई आके गॉसिप ही करे, उनकी थॉट्स भी तो ट्रांसफर होती हैं। हमें सबके साथ बैठना है, लोगों से दूर नहीं होना है। लोगों से दूर होना ही नहीं है तरीका, लोगों के साथ रहना है। संग की परहेज जरूर रखनी है कि किस तरह के लोगों के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन संग की परहेज हम किन चीज़ों में कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू सोशल सर्कल। फैमिली में रहना है, रिलेटिव्स के साथ रहना है, जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ जैसे लोग हैं हमें उनके साथ काम करना है। हम हर बार हर एक से दूर नहीं हो सकते कि इनसे भी अलग, इनसे भी अलग, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन सबके साथ रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपना जीवन जीते हुए, लोगों के साथ ज़्यादा इंटैंगल नहीं होना है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की, बोलने की, ये 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने की आदत है, अपने आप को किनारा करना है। क्योंकि हमने अपना पर्पस ढूंढ लिया है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी ऑरा को वाइट रखना। कुछ गॉसिप शुरू भी करे तो सब्जेक्ट बदल सकते आराम से, बड़े सॉफ्टली। और एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जो रहते हैं साथ और बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते ज़्यादा हैं, वो एंड में, ये तो राइटर की अपनी लाइन है, कहता है दे स्टार्ट लुकिंग लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो चेहरा भी बदल जाता है। तो आप मतलब क्या कुछ नहीं बदलता आपका? कितने परिवार मिलते हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो बच्चा किसी और परिवार का है, किसी और बैकग्राउंड से आया है, लेकिन जब वो बच्चा उनके घर आता है वो डिफरेंट होता है। और कुछ सालों के बाद उस बच्चे को अगर देखें, वो बच्चा उनके परिवार का हिस्सा दिखने भी लग जाता है, क्योंकि वो किसकी एनर्जी फील्ड में रह रहा है,
तो एनर्जी फील्ड कितनी इम्पोर्टेंट होती होगी। हम किसके साथ इस तरह से बहुत ध्यान रखना है, परहेज करनी है। स्पिरिचुअल जीवन जीने में परहेज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संयम और नियम में आ गया ना। संयम और नियम में ये बातों को हम लाते नहीं ना। हम संयम और नियम में क्या कहते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। संयम और नियम में विजुअलाइज करें कि मेरे चारों तरफ एक वाइट ऑरा है और मुझे आज सारा दिन चलना है, सबके साथ रहना है, लेकिन इस वाइट ऑरा को मैला नहीं होने देना है, होने नहीं देना। विच मीन्स ना लोग मेरे चित्त पर रहें, ना लोग मेरे चित्त पर रहें और ना मेरे प्रति लोग कुछ गलत सोचें। कोई मेरे से ऐसा कर्म ना हो जो दूसरा मेरे प्रति गलत सोचे। आज कलयुग में आत्माएं थोड़ी सी डिप्लीटेड हैं। अगर हम आज किसी से एंटेंगल हो जाते हैं, सपोज किसी को हम डांट ही देते हैं, किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, हम हो सकता है उसको 2 मिनट में भूल जाएं, सामने वाला हो सकता है बहुत लंबा टाइम पकड़ के रखे, और जितनी देर वो हमें याद कर रहा है तो हमारी मन की स्थिति उसके साथ कनेक्टेड है। इसीलिए उलझना नहीं है किसी के साथ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ये प्रोड्यूसर ने ये कहा था, किस होटल में गया तो किस यहाँ के मैनेजर ने ठीक नहीं बात नहीं, इस दुकान में इसने बात नहीं। जब मुझे रह सकता है तो कितने सभी को रह सकता होगा। सभी को रह सकता है। और जब उनको याद रहता है और वो आपके बारे में वैसा सोच रहे हैं या हम किसी के बारे में वैसा सोच रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना, किसका संग रखो, जिसका संग रखोगे वैसे बनते जाओगे। संग का रंग लगता है, तो अपने ऑरा पे संग के रंग का बहुत 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 ध्यान रखना है हमें। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। Every thought we create influences our feelings, creates our aura, radiates to every cell of the body, and vibrates to people and the environment. Our thoughts create our destiny in this birth and future births. Gossip, judgmental, prejudice in thoughts and in conversations depletes spiritual power. Habits considered as normal by majority, but which create wrong thoughts about others and radiate to them and into the environment, are not spiritual. When we choose to empower the soul, we prioritize our sanskars and karmas over other things. Once our priority is set, then our efforts and discipline is focused in the same direction. Our definition of normal may then be different from some people around us. When we are a part of conversations or are influenced by pessimistic or negative vibrations, then our vibrations will get lowered. We can be with everyone, but protect our energy field.